हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM इज गिवन बाय x इक्वल्स a sin 2 pi into t plus pi into 3 the first time from t equals 0 when the velocity is maximum is. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be equation of velocity and displacement in case of a particle having a motion of SHM. तो जब भी हमारे पास कोई पार्टिकल SHM करता है, उस पर्टिकुलर केस में अगर हम डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की इक्वेशन को रिलेट करें, वी कैन राइट v विल बी गिवन एज dx by dt. तो यहाँ पे जो जनरल इक्वेशन गिवन होती है डिस्प्लेसमेंट की, इट इज गिवन एज a sin omega t plus phi. Here phi is the phase difference and omega is the angular velocity. A is the amplitude of the given displacement. According to the question, हमारे पास यहाँ पे एक पार्टिकल है which is performing SHM, और उसके लिए जो x की वैल्यू गिवन है इट इज a sin 2 pi into t plus pi by 3 के बराबर गिवन है. यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि t इक्वल 0 के बाद वो कौन सा टाइम होगा जहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम के बराबर होगी. तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दें तो हमारे पास वेलोसिटी मिल जाएगी. इट विल बी इक्वल टू dx by dt. सो इट कैन बी राइट. यहाँ पे साइन का डिफरेंशिएशन अगर हम कर देंगे, a तो एज इट इज आ जाएगा. इट विल बी cos 2 pi into t प्लस पाई बाई 3, और अगर हम एंगल का डिफरेंशिएशन कर दें तो ये आ जाएगा 2 into पाई के बराबर. सो द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी विल बी a into 2 pi cos 2 pi into t plus पाई बाय 3. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें यहाँ पे वो टाइम बताना है जब वेलोसिटी मैक्सिमम के बराबर हो, और वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम तभी हो सकती है जब ये कॉस का पूरा जो टर्म है ये 1 के बराबर हो जाए. उस केस में जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी मैक्सिमम. यानी जब हमारे पास cos 2 पाई इंटू टी प्लस पाई बाई 3, ये जो पूरी वैल्यू है ये हमारे पास 1 के बराबर हो जाएगी, या ये +1 भी हो सकती है और -1 भी, क्योंकि हमारे पास जो SHM की कंडीशन होती है उसमें पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन से मैक्सिमम ये अपवर्ड डायरेक्शन में भी मोशन कर सकता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी. उस पर्टिकुलर केस में वी कैन से वी विल हैव द मैक्सिमम वेलोसिटी. तो यहाँ से अगर हम cos 2 पाई इंटू टी प्लस पाई बाई 3 इक्वल्स +-1 की वैल्यू को पुट करते हैं तो हम देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे cos की वैल्यू +1 लेके चलते हैं, उस केस में हमें यहाँ पे जो टाइम की वैल्यू है वो नेगेटिव देखने को मिलेगी. हम इसको मैथमेटिकली भी करके देख लेते हैं यहाँ पे. तो हम यहाँ पे पहले +1 वैल्यू लेंगे फिर -1. सो इट विल बी cos 2 पाई इंटू टी प्लस पाई बाई 3. यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हम +1 के बराबर ले रहे हैं, तो 1 हमारे पास cos के लिए वैल्यू होती है 0 पे. सो इट कैन बी रिटन एज cos 2 पाई इंटू टी प्लस पाई बाई 3. इट विल बिकम cos 0, एंड यहाँ पे कंपैरिजन करने के बाद वी कैन से 2 पाई टी प्लस पाई बाई 3 विल बी इक्वल टू 0. यहाँ से हम देखेंगे कि जो t की वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव आ रही है, जो कि हमारे पास पॉसिबल नहीं है. तो इसी केस को अगर हम यहाँ पे इस तरीके से देखें कि cos 2 पाई इंटू टी प्लस पाई बाई 3 की जो वैल्यू है इट इज -1. -1 हमारे पास यहाँ पे जो cos में वैल्यू होती है पाई पे होती है. सो वी कैन राइट इट विल बी cos 2 पाई इंटू टी प्लस पाई बाई 3 इक्वल्स cos पाई. कंपैरिजन करने के बाद दिस वैल्यू विल बी 2 पाई इंटू टी प्लस पाई बाई 3 इक्वल्स पाई के बराबर. सो इट विल बी 2 पाई इंटू टी इक्वल्स पाई माइनस पाई बाई 3. ये वैल्यू हो जाएगी 2 पाई बाई 3 के बराबर. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट 2 पाई इंटू टी इक्वल्स 2 पाई बाई 3. 2 पाई से 2 पाई कैंसिल. टाइम की जो वैल्यू आएगी इट विल बी 1/3 सेकेंड, और 1/3 सेकेंड को ही हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0.33 सेकेंड के बराबर. यानी इतने टाइम के बाद हमारे पास जो वेलोसिटी होगी इट विल बी मैक्सिमम. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से द फर्स्ट टाइम व्हेन t equals 0 when the velocity is maximum is 0.33 second. Option first will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.